काम आप कर देते हैं तो ना तो आपके घर पे एजेंट आएगा और ना ही आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। और यहाँ तक तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लोन भी माफ हो सकता है, लेकिन वो काम आपको करना होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो कौन सा काम है, कौन सा चीज है जिसको आप अगर अपना लेते हैं, कर लेते हैं, तो लोन कंपनी से मतलब आपको परेशानी से एकदम झंझट जो हो रहा था ना, वो एकदम खत्म होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले नोटिफिकेशन को बेल आउट करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी से लोन लेते हैं और उसका पैसा नहीं चुका पाते हैं तो कंपनी आपको कॉल करता है। कॉल में आपको एक ही चीज बोला जाता है कि पेमेंट करें। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वो आप लोगों को बताया जाता है कि आपके घर पर हम एजेंट भेजेंगे या तो फिर आपके ऊपर लीगल केस करेंगे और आपके घर पे पुलिस भी आ सकता है। तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, उनको कुछ समझ नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ा समस्या तो तब होता है जब आपके पास पैसा ही नहीं हो। अगर आपके पास पैसा रहता तो किसी का बात तो आप सुनने वाले नहीं है। कोई अगर आपको दो बात बोल रहा है या आपको बेफिजूल का कॉल कर रहा है, उसका जवाब देना पड़ रहा है, ऐसा तो काम आप करेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि पैसे की कमी है, पैसा नहीं है। अगला कंपनी से लोन लिया है इसीलिए वो भी मांग रहा है, वो भी सही है, और आप नहीं दे पा रहे हैं, ये भी सही है। तो ऐसे कंडीशन में लोग फंस जाते हैं। ठीक है, उनको समझ नहीं आने लगता है जो क्या किया जाए। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसको कि सच में दिक्कत है, प्रॉब्लम है आपके साथ। ठीक है, रियलिटी में आपके साथ प्रॉब्लम है, पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो एक ऐसा काम आपको करना पड़ेगा जिस काम को करने के बाद ना ही आपके घर पे एजेंट आ रहा है और ना ही पुलिस केस होगा और ना ही किसी प्रकार का कॉल भी आएगा। क्योंकि वो काम करने के बाद लोन कंपनी को पता चल जाएगा कि ये जो अगला जो आदमी है, जो कस्टमर है, जिसको उन्होंने लोन दिया, वो काफी ज्यादा चालाक आदमी है। ठीक है, और दुनिया में आप यकीन मानिए कि अगर आपको जानकारी है किसी भी चीज को लेकर तो जल्दी से आपसे लोग नहीं उलझते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो कोई भी दो बात बोल के आपको चल जाता है। तो जानकारी का यहाँ पे सबसे बड़ा बात यहाँ पे होना चाहिए। तो पहला नंबर आपको काम क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि जिस भी लोन कंपनी से लोन आपने लिया है क्या वो एनबीएफसी रजिस्टर है या नहीं है। तो देखिए, ये एक कॉमन बात है जो कि बेसिकली लोग क्या करते हैं, नहीं पता करते हैं। अगर मुझे लोन का रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करता हूँ, सीधा प्ले स्टोर पर जाऊंगा, कोई भी एप्लीकेशन एक उठाऊंगा, उसको डाउनलोड करूंगा, अपना डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया भैया। अब जो है पैसा को मैंने यूज कर लिया, अब रिपेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो नहीं करने के कंडीशन में कॉल आता है। जब कॉल आ रहा है तब वहां पे लोगों को समझ नहीं आता कि कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज चेक करना है कि कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है या नहीं। तो उसके बाद आपको वो काम जो मैं आगे बता रहा हूँ, जो चीज आपको उपाय करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करें, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जो कि नए लोग हैं जिसको पता नहीं है कि क्रेडिट स्कोर कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट स्कोर चेक करने से ही आपको पता चल जाएगा कि वो जो कंपनी है ये एनबीएफसी से रजिस्टर है या नहीं है। क्योंकि अगर वो आपका सिबिल को रिपोर्ट कर रहा है, आपके सिबिल में वो लोन दिख रहा है, तो वो जो है एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी है और उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो फेक लोन ऐप्स हैं, ठीक है, फर्जी लोन ऐप्स हैं जो कि सिबिल सिबिल को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसका पैसा नहीं चुकाने से भी कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको परेशानी से भी निजात कैसे मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको परेशानी जो हो रहा है उसका पूरा मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ ताकि दिक्कत नहीं होना चाहिए लोगों को। मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना, वो इसीलिए बनाता हूँ ताकि लोन ऐप से जो लोग परेशान है, जो काफी ज्यादा परेशान हो, उसको मैं कुछ हद तक अपनी ओर से जानकारी देके कुछ हद तक मदद पहुंचा सकूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको चलना है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर या तो फिर आप एप्लीकेशन के मदद से भी चेक कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक एप्लीकेशन है पड़ोसी बाजार से भी चेक कर सकते हो और एक एप्लीकेशन है वन स्कोर बोल के। ठीक है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे मेरा जो सिबिल है वो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऊपर में मेरा यहाँ पे नाम आ रहा है कि भैया आपका जो यहाँ पे नाम है ये फलना है और आपका जो सिबिल स्कोर है यहाँ पे 692 है और एक्सेलेंट में 817 था, लेकिन डाउन हो गया क्योंकि मैं को बहुत सारे लोन एप्स का जो है पेमेंट नहीं किया हूँ। ठीक है, जिसके कारण से मेरा यहाँ पे सिबिल डाउन हो रहा है। अब देखिए, मैं जो चीज आप लोग को समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ
पे माय लोन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना। अब माय लोन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स आ रहा है। आज तक मैंने अपना पैन कार्ड देकर जिन जिन लोन कंपनियों में लोन लिया है उसका पूरा नाम यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस भी लोन कंपनी से आपने लोन लिया क्या उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल लोन अकाउंट, क्लोज लोन अकाउंट कितना है यहाँ पे 12 लोन कंपनियों से जो मैंने लोन लिया उसका पैसा क्लियर है, एनओसी हो चुका है। कोई भी लोन कंपनी अब मुझे नहीं बोल सकता है कि आपका जो पैसा है ड्यू है, यहाँ एकदम क्लियर है, क्लोज है लोन, ठीक है। अब यहाँ पे अवेलेबल लोन में कितना है, 5 कंपनी का यहाँ पे एक्टिव लोन है, 5 लोन मेरा अभी एक्टिव है। तो अभी किसका किसका चल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आदित्य बिरला फाइनेंस उसका चल रहा है, धानी लोन अभी एक्टिवेट है, पे यू मनी का फाइनेंस वो भी लोन एक्टिवेट है, सेब्रा कैपिटल का भी यहाँ पे है, इसके बाद क्रेडिट भी जो है उसका भी यहाँ पे है। तो ये सारा लोन अभी मेरा एक्टिवेट है, ठीक है। और अगर मैं इन लोन एप्स का पैसा नहीं चुकाऊंगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं क्रेडिट भी, धानी, रिंग पे लेटर, ये जो एप्लीकेशन है ना ये काफी ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है। मैं यहाँ पे किसी एप्लीकेशन को यहाँ पे जो है प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी वही बता रहा हूँ। तो इन एप्लीकेशन का क्या होता है, ऑफिसेस भी आपके एरिया सिटी में हो सकता है, जिसके कारण से रिकवरी वाले कभी आ जाते हैं या तो फिर आपको कॉल किया जाता है और सिविल भी डाउन होता है। तो ये एनबीएफसी से रजिस्टर्ड कंपनी है, क्योंकि ये सरकार के नियम के अनुसार चलता है, इसलिए इसका पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो समय आपको देता है, एकदम आपको देगा, 2 महीना 4 महीना का समय दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी यहाँ पे प्लेंटी जोड़ रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको समय मिल जाता है। लेकिन इसका पैसा चुकाने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि अगर आप पैसा चुका देते हैं तो आपका सिविल भी ठीक रहेगा और साथ में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अब रहा कि ऐसे कंपनी से आपने लोन ले लिया है जिसका नाम ही आपके सिविल पर नहीं दिख रहा है, तो आप कान खोलकर सुन लेना, आपको पैसा नहीं चुकाना है। कान खोलकर सुनिए, पैसा नहीं चुकाना है। क्योंकि देखिए एक तो आपके पास पैसा नहीं है, ऊपर से अगर कंपनी कॉल कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको हरासमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है। क्योंकि जितने भी फेक लोन एप्स है ना वो अनलीगल एक्टिविटी से पैसा रिकवर करना चाहते हैं। कोई लीगल एक्टिविटीज नहीं करेंगे आपके साथ, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल किया जाएगा, आपका जो फोटो आप देते हैं सेल्फी में यूज करके उसका जो फोटो है उसको चुरा लिया जाता है, उसके बाद उसको नग्न फोटो बना दिया जाता है, ऐसे करके आपको डराया जाता है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लिया जाता है, आपको बताया जाता है। तो पहले नंबर पे तो है कि आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, आपको हरासमेंट कर रहा है, उसके बाद आप उसका पैसा क्यों देंगे। और ऊपर से आपको पता है कि उसका सिविल स्कोर में रिपोर्ट भी नहीं हो रहा, आपके सिविल में वो लोन कंपनी दिख भी नहीं रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि कंपनी लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता आपके खिलाफ। और यहाँ पे आपको और एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ऐसे लोन एप्स जो कि 7 दिन के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है वो ज्यादातर क्या 99% फेक लोन एप्स होता है। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज ध्यान रखना है कि फेक लोन ऐप से लोन ही नहीं लेना है। और अगर लिए हैं और वो कंपनी दावा कर रहा है कि एनबीएफसी से मेरा कंपनी रजिस्टर है, अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपके खिलाफ जो है लीगल एक्शन होगा। तो सबसे पहले सिविल चेक कीजिए, सिविल में अगर वो चीज दिख रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं दिख रहा है तो भूल जाइए, 1 भी रुपया का पैसा उसको नहीं दीजिए, कंपनी आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता, एकदम लिख के रख लीजिए, ठीक है। तो ये तो काम आपको करना है, आपने लोन लिया है तो आपको ये काम करके देख लेना है, अगर ठीक है तो पैसा चुकाना है, अगर नहीं दिख रहा है कंपनी फ्रॉड लग रहा है तो पैसा मत दीजिए, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ नया जरूर सिखाया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। और साथ में ऐसा कौन सा लोन एप्स है जो आपको लग रहा है कि फेक है, ताकि लोगों को भी पता चले, मैं उस पर जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।